सभी साथियों को नमस्कार। जो भी जुड़ रहे हैं एक बार लिंक को शेयर कर देंगे तो जिससे और साथी जुड़ सकें। और मुझे बता दीजिए आवाज़ आ रही है? एक बार शेयर कर देंगे। सभी साथियों से आग्रह है कि एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। नमस्कार। और सभी लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हों। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं, लाइट चली जाती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम करने लगता है। बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। जिससे कि संख्या बढ़ जाए। कमेंट आपके देखता रहूँगा मैं और आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। आप जिसको भी जो भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से एक बार मुझे बताते रहेंगे। और मैं अभी जो लाइव आने का मेरा मकसद है वो सिर्फ ये है कि कोर्ट में हम लोगों को जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है और हम लोगों को नियुक्ति कब तक मिल जाएगी, हम लोगों का उस पर स्टैंड क्या है, उन सब बातों को लेकर आज मैं लाइव आया हूँ। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा आज। जो भी चल रहा है चलने दीजिए, वो उसको उसी हाल पे छोड़ के चलते हैं। मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ। एक्चुअली नेटवर्क एक बार आप सब लोग शेयर कर दें। देखिए मैं शुरू करता हूं। अभी तक प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे केस में वो मैं देख रहा हूं कि, और आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले 4 महीने से अगर मैं बात करूं, हमारी लिस्ट जनवरी में आई थी, जनवरी 2022 में 5 जनवरी को। और 5 जनवरी से हम लोगों ने केस को देखा तो कोर्ट में, और 2-3 महीने तक हम लोगों ने पैरवी की थी। लेकिन 2-3 महीने के बाद ही कुछ ऐसी परिस्थितियां स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से हम लोगों के पास कुछ पैसे भी आना कम हो गए और सहयोग भी दूसरी तरफ जाने लग गया। जैसे कि शुरुआत से ही मैं बताता चला आया हूँ, जब से ये लिस्ट आई, देखिए परिस्थितियाँ दर परिस्थितियाँ समय समय के अनुसार चेंज होती हैं। जब हमारे आयोग से लिस्ट आई थी और लिस्ट से आने के बाद रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद लिस्ट आने तक के बीच का जो समय था वो कुछ ऐसा समय था कि उस टाइम पे इलेक्शन था। इलेक्शन की वजह से समय दूसरा होता है, कुछ अलग तरह के दबाव बनते हैं। एक बार सरकार बन जाती है फिर उसके बाद कुछ अलग तरह के दबाव बनते हैं। तो हर समय एक ही तरह का प्रयास नहीं किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोगों के पास जो सहयोग आ रहा था, हम लोगों ने जो पैरवी की थी मार्च तक के लिए, मार्च में की थी। हम लोग जो अब डिवीज़न बेंच में गए थे, हम लोग मार्च में गए थे। और मार्च से लेके फिर जो परिस्थितियाँ स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद लोगों का जो
आग्रह था, बहुत लोगों ने आग्रह किया था कि भैया आप लोग कुछ दिन इनको समय दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने ये बोला है कि कोर्ट के बाहर हम आपको नौकरी दिलाएंगे। कोर्ट कुछ नहीं होता, कोर्ट के चक्कर में रहोगे तो कोर्ट में ही उलझे रह जाओगे बहुत सालों तक। तो हमने कहा चलो ठीक है सब, क्योंकि इतना मैं भी जानता हूँ सब लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं सब नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी को नौकरी चाहिए और इसीलिए जो भी करेंगे सब लोग बेहतर करेंगे। यही सब सोचते हुए हम लोगों ने एक कदम पीछे बैक लिया था सब लोगों के कहने पे। उसके बाद क्योंकि हम लोग शुरू से ही जब से लिस्ट आई है तब से कहते आ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट आने तक जो परिस्थितियां थी वो कुछ और थी, लिस्ट आने के बाद कुछ परिस्थितियां हैं वो कुछ और हैं। तो हमारा मानना जो ये रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, नेताओं के संपर्क में रहे हैं, जो चारों तरफ से इनपुट निकल के आया वो ओवरऑल यही आया कि इस 6800 की लिस्ट में जो भी होना है वो कोर्ट से होना है, कोर्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अभी एक बार सभी लोग शेयर भी कर दें, क्योंकि अभी भी संख्या बहुत कम जुड़ी हुई है, या तो फिर मेरे नेटवर्क भी ऐसे अपडेट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन सब का यही कहना था कि देखिए आप उचित पैरवी कीजिए कोर्ट में, अगर आप उचित पैरवी करेंगे तो आपको नियुक्ति उतनी जल्दी मिल जाएगी। जितना डिले आप इधर उधर चक्कर लगाएंगे उतना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऑलरेडी आप लोग 2 साल लेट हो चुके हो, नौकरी से वंचित हो चुके हो 2 साल के लिए। तो अब हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, लेकिन कोर्ट में किसने फंसाया, क्या मंशा से फंसाया, उन सबको हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए बेहतर ये है सबके लिए कि सभी लोग कोर्ट में बेहतर पैरवी करें। आप लोग अपना वकील लेके आइए, सरकार से जो बन पड़ता है सरकार करेगी और आप लोगों की नियुक्ति हो, हमारी भी यही इच्छा है। तो उन सबको देखते हुए हम लोग कोर्ट में आए थे। कोर्ट में आने के बाद परिस्थितियां चेंज होती गईं और जब इनिशियल फेज था इस केस का, इनिशियल फेज में जब केस था उससे सुनवाई तक लाने के लिए एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कोर्ट में। ऐसे ही रेगुलर हियरिंग पे या टॉप 10 में केस नहीं लग जाते हैं, आप भी जानते हैं। उसके लिए कोर्ट में पैरवी करनी पड़ती है और उसके लिए किसी को कोई फावड़ा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या रोड पर टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसमें आपको ऐसी कई नेताओं के जाके तलवे नहीं चाटने पड़ते हैं। उसके लिए आपको अपने वकील को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करना होता है और ब्रीफ करके जब आपका वकील कोर्ट में जाता है तो वो कोर्ट में जाके बहस करता है और जज को अपनी बातों से सहमत करता है, अपने फेवर में करता है। यहाँ से चालू होती है कोर्ट की प्रक्रिया। जब सभी लोगों ने हमसे कह दिया था कि भैया आप कुछ दिन के लिए आप बैकआउट हो जाइए, इन लोगों का देख लेते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं कोर्ट में। अगर ये लोग बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि कोर्ट से कुछ हो जाइए। अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग नियुक्ति दिला सकते हैं कोर्ट के बाहर, नियुक्ति जून में दिला देंगे तो जून में नियुक्ति मिल जाएगी, जुलाई में कोर्ट खुलेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्ट में आने की। हमने कहा बहुत अच्छी बात है सब, और हमें भी ठीक, चलो लोगों ने छोड़ रहे थे उस टाइम पे। हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है, अभी लाइट आ गई है तो अब शायद नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल से बारिश हो रही है तो आज मौसम खुला है। तो मैं ये कह रहा था कि जब से हम लोग गए, जब हमने कोर्ट में पैरवी की, इस केस में, हमारे केस में हमारी पैरवी की बदौलत कोई कुछ भी कहे कि टेक्निकल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन पैरवी क्या होती है ये मैं जानता हूँ। ये मेरी टीम जानती है कि पैरवी कैसे की जाती है। जब तक हम लोग पैरवी कर रहे थे इस केस में, हमारा केस टॉप 10 में लिस्टेड हो रहा था ऑलवेज। जज ने ऑर्डर किया था कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी में, टॉप 10 में रखा जाए। उसके बाद काफ़ी मशक्क़तें की गई कि इस केस को कैसे हटवाया जाए। बहुत लोग विरोधी हैं हमारी अपनी लिस्ट के, उन लोगों ने काफ़ी कुछ बोला। लेकिन उसके बाद जब 24 तारीख की डेट लगती है, 24 मई को
24 मई में कोर्ट में चाहिए था कि जुलाई की जब छुट्टियां हो रही थी, रेगुलर बेसिस पे जो फ्रेश केसेस की लिस्ट आती है वो 25 से 30 के बीच में आ रही थी। उस बेंच में कोर्ट नंबर 4 में 25 से 30 केसेस की फ्रेश लिस्ट आ रही थी। उसके बाद टॉप 10 में हमारा केस होता था फ्रेश केसेस के बाद। तो मई 24 को 59 केसेस थे फ्रेश में, उसके बाद टॉप 10 में हमारा केस लगा हुआ था। तब हमारा केस चाहिए था सुबह सुबह जाके कि कोर्ट में इसको लिस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाया गया। इसके पीछे मंशा क्या थी? हो सकता है कि उन लोगों से गलती हुई हो, मैं किसी की मंशा पे उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। हो सकता है उनसे गलती हुई हो, या फिर उनको पैरवी नहीं करना आ रही थी उस टाइम पे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इस केस में भी कुछ कराना था, क्योंकि जब तक हम थे स्मूथली चल रहा था, हम लोग करवा रहे थे। हमने एक जूनियर को हायर कर रखा था जो सिर्फ यही सब चीज़ देखते थे। हमने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए जूनियर को हायर कर रखा था कि हमारा केस कहाँ जा रहा है, किस बेंच में जा रहा है, कब लगना है, और डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको जल्दी कैसे करवाना है। इन सब चीज़ों के लिए हमने अपना एक जूनियर को हायर कर रखा था। तो इनकी गलती रही, इन पे पैरवी नहीं करना आई, या जो भी रहा, उस दिन हमारा केस की सुनवाई नहीं हुई। जब केस की सुनवाई नहीं हुई हमारे की, तो इनको चाहिए था कि उसमें एक डेट को मेंशन करवाया जाए। डेट मेंशन होना चाहिए था, तो हो सकता है उस दिन हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाता, क्योंकि सरकार के काउंटर आ चुके थे उस टाइम पे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करवा पाए। लेकिन उसके बाद जब हमारी 12 जुलाई की डेट लगती है, 12 जुलाई को हमारा केस दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद चाहिए था कि वहाँ पे जो भी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे मिल करके केस को मेंशन करवाना चाहिए था, जिससे कि नेक्स्ट डेट उसमें लिस्ट होके आ सके। लेकिन फिलहाल मुकदमा हमारा लिस्ट के बाहर जा चुका है, वो लिस्टेड नहीं है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि मैं कल सुनवाई करवा लूँगा, परसों सुनवाई करवा लूँगा, तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं इस केस में अभी क्या होना है। एक लिस्टिंग एप्लीकेशन जानी है। लिस्टिंग एप्लीकेशन जाने के बाद 3 दिन के अंदर वो लिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड आती है, उस पर बहस होती है। उसके बाद जज साहब जो भी रहते हैं वो उस पर एक डेट को फिक्स करते हैं। अब इस काम को आप कैसे करवाते हो वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अभी आप कोई ये बोले कि इसमें टेक्निकलिटी क्या आ गई या फिर रोड पर रहने से हो जाएगा, नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कोर्ट में पैनी नज़र रखने से, अच्छी पैरवी करने से। अभी मैंने अपने वकील साहब से बात की हुई है, आप क्योंकि देखिए, हमें और सिर्फ चाहिए नौकरी। 12 तारीख तक सबने बोला कि भैया आप लोग शांत रहिए, 12 तक का इनको टाइम दीजिए, हम लोग शांत रहे। 12 के बाद जब केस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई कुछ भी कहे, किसकी नौकरी कहाँ फंसी है, किसकी कहाँ नहीं फंसी है, वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे नौकरी आयोग टीम के सदस्यों की भी फंसी है, और उन सभी लोगों की फंसी है जिन लोगों ने आयोग टीम पर भरोसा किया था और आयोग टीम को पैसे दिए थे। उन सब की जिम्मेदारी आयोग टीम की है। उन सबको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग कोर्ट में आते हैं। और अभी मैंने उसी सिलसिले में, जब रात को लिस्टिंग में केस नहीं आया, तो मैंने अपने वकील साहब से बात की और उनको बोला है कि इसमें लिस्ट कराने के लिए लिस्टिंग एप्लीकेशन मंडे को मूव करा दीजिए। मंडे को हमारी लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, और उसके बाद संभवतः बुध को लिस्टिंग एप्लीकेशन आएगी। 3 दिन में आती है वो, और हम लोग इस केस में आगे अग्रसर हो जाएंगे। ये है अभी तक की प्रक्रिया। उसके बाद जैसे ही आएगा ये केस लिस्टिंग में आने के बाद इस केस की रेगुलर हियरिंग के लिए कोशिश की जाएगी। रेगुलर हियरिंग इन द सेंस कि सरकार अभी पूरे तरीके से हमारे फेवर में है, जल्दी मामला निस्तारित हो जाना चाहिए 1-2 डेट के अंदर। लेकिन अगर इसी तरीके की लचर पैरवी होती रही तो ये 1-2 डेट छोड़िए, 1-2 साल जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप महेंद्र पाल एंड अदर्स का केस देख लीजिए, जब तक लिस्टिंग के में रहा, अभी भी वो लिस्टिंग में ही था। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से वो लिस्टिंग में बाहर आया। हमारी 68 की लिस्ट आने के बाद वो बाहर आया, नहीं तो वो लिस्टिंग में ही पड़ा रहता। क्योंकि वो लिस्टिंग में केस चला गया था, 1-1, 1.5 महीने बाद उसकी डेट आती थी,
लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो जाती थी, अगली डेट मिल जाती थी। उसी कंडीशन पे अभी आपका 6800 का केस ले जाके खड़ा कर दिया गया है। कोई लोग कह रहे हैं कि आयोग टीम, कोई आयोग टीम, कोई स्पा टीम और कोई टेक्निकल टीम, वॉट एवर, जिसको जो समझ में आ रहा है कह रहा है। जो लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा ही करते हैं, और जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता है उनके पास पूरे दिन टाइम यही होता है कि हम लोग क्या बोल सकें, क्या नहीं बोल सकते हैं, किस तरीके से नीचे गिरा सकते हैं, ये सब सोचते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि मेरी बातें बहुत किसी को बहुत चुभती हैं, बहुत बुरी लगती होंगी, लगता है, हो सकता है लगती हों, लेकिन जो हकीकत होती है, हकीकत अगर कहोगे आप तो बुरी लगेगी। अगर आप मीठा बोलोगे, मैं आपसे मीठा बोलने लगूं, मीठी बातें करूं, तो आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। जो हकीकत है मैं उसी पे बात करूंगा। तो देखिए, यह है कोर्ट की प्रोसीडिंग। कोर्ट में अभी सब कुछ इन्होंने बर्बाद करने की कगार पे डाल दिया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को काम में कन्वर्ट करना वो हर किसी के बस का काम नहीं होता। एक टीचर होता है, अगर मान लो कोई फिजिक्स का टीचर है, तो वो जरूरी ये नहीं हो सकता कि वो इतिहास में भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स में अच्छा होगा। आयोग टीम कोर्ट में अच्छी है, पैरवी करने में अच्छी है, रिपोर्ट निकलवा सकती है पैरवी से, तो वो उसमें बेहतर कर सकती है, तभी वो कर रही है। धरना टीम धरना अच्छे तरीके से कर सकती है, धरने में क्या करना चाहिए वो बेहतर डिसाइड कर सकती है, तो वो लोग वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आयोग टीम धरने को बेहतर कर सके या धरना टीम कोर्ट में बेहतर कर सके, लेकिन पैरेलल मेहनत दोनों करते हैं, और मेहनत करनी भी चाहिए सबको। मेहनत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं लखनऊ में पढ़ा रहा हूँ, किसी नेता के घर पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़रूरत होती है, अगर कोर्ट में डेट लगी है, कोर्ट में क्या करना है, अगर वो कोर्ट में जाए बिना सॉल्व हो सकती है तो वहाँ से की जाती है, जाके सॉल्व हो सकती है तो जाके की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग क्या बेहतर करवा सकते हैं, क्या उनसे डॉक्यूमेंट फाइल करवा सकते हैं, तो वो किया जाता है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं जाके किसी नेता या मंत्री के यहाँ पे घर पे पढ़ा रहा हूँ, वो फ़ोन करेगा किसी अधिकारी को कि हाँ जी क्या हो रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं है वो अधिकारी को ही फ़ोन करेगा। ये भी आप ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी अधिकारी को ही फ़ोन करेगा। हो सकता है वो अपने किसी बंदे को फ़ोन कर दे, हाँ सर अच्छा है, ठीक है मैं कराता हूँ इसको, सर बहुत टॉप प्रायोरिटी पे ये केस, क्योंकि नेताओं का आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, हमें अगर हेल्प लेनी होती है नेताओं की तो आप लेटर प्रेषित करवाइए, मुख्यमंत्री को लेटर प्रेषित करवाइए, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो भी काम आता है ऑन द पेपर, ऑन इन रिटर्न काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। कोर्ट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो बेहतर कर सकता है वो करे। मैं जानता हूं कि कोई सबको नौकरी चाहिए यहाँ पे, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को कमाई करने के साथ साथ नौकरी चाहिए, तो किसी को जल्दी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, जिनको कल ही नौकरी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीने नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी इनकम वहाँ से हो रही है, तो अपने अपना सोच की बात है, लेकिन अल्टीमेटली नौकरी सबको चाहिए। तो ये तो रही कोर्ट की बात। और मेरे पास अभी फ़ोन आया था कि आज कोई भैया लाइव आए थे, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, गालियाँ वालियाँ दी हैं, बहुत कुछ गालियाँ दी हैं। मैं एक बात बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैं आपको पिछले लाइव में भी अपने में बता चुका हूँ। हमारे दुश्मन कौन है, आप उनको पहचानिए। मैं किसी तरह का कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहता किसी के ऊपर, लेकिन हमारे दुश्मन कौन है, हमारे फेवर में कौन है। नौकरी आपको भी चाहिए, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, नौकरी मुझे भी चाहिए, लेकिन आयोग टीम पर कटाक्ष करने से बेटर है कि आप गलतियों के देखिए ना। आप गलतियां, आपकी एक छोटी सी गलती 6800 लोगों को नौकरी से कितनी दूर लेके जा रही है, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हो? आप उसको देखिए। आपने गलती कर दी, अगर किसी ने बोल दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी हो रही है। तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं?
अगर आपसे नहीं पैरवी हो पा रही है, आप मना कर दीजिए, हमसे पैरवी नहीं हो पा रही है, हम लोग धरना बेहतर कर सकते हैं, आयोग टीम आप आइए, ये लो पैसा, हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है कोर्ट के नाम पे, ये लो आप पैरवी कीजिए। लेकिन आप नहीं कर रहे हो ऐसा। देखिए, सबको नौकरी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आयोग टीम अगर बेहतर करना चाह रही है तो अपना अकाउंट जारी करके आ रही है तो उसको आने दीजिए, क्या आपत्ति है उसमें, आप भी बेहतर कीजिए। मैं अभी मुझे बताया कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि बहुत आपको गालियां दे रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने थोड़ी देर देखा पार्ट, तो मैं देख रहा था पीछे से भी कोई बोल रहा था। तो देखिए, मैं इस चीज़ में भी मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पीछे से कोई कुछ कह रहा है और आप तब लाइन में बोल रहे हो उस बात को, तो इसका मतलब आप पहले की मूवी देखते होगे कि गन पॉइंट पे किसी को रख लिया विलेन ने, फिर वो फ़ोन करवा रहा है, ये फ़ोन करके बोल देगा पैसे नहीं देगा। तो आप ऐसे काम क्यों करते हो? मुझे पता है आप अच्छे इंसान हो, आप 6800 के लिए लड़ रहे हो। अगर किसी ने आपको बुलवा रहा है कोई पीछे से आपसे, तो आपकी कोई तो जड़ है उसके पास। आपने ऐसे कुकर्म क्यों कर रखे हैं कि उसके पास कोई फोटो हो आपकी जिसको दिखा के डर दिखा रहा हो कि देखे नहीं तो वायरल कर दूंगा, ऐसा बोल। तो आप प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ऐसा कहलवाया जा रहा है तो आप पीछे हट जाइए, सिंपल। मैं नहीं चाहता कि आपने बहुत मेहनत करी है इस केस में, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कीचड़ उछाले। आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छे इंसान हैं और किसी तरह की कोई भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बहुत अच्छा करते हैं तो आप कीजिए। अगर आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ कीजिए। अच्छा कर सकते हैं सब लोग। अल्टीमेटली नौकरी आपको भी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए, आयोग टीम को नौकरी चाहिए, जितने भी 6800 में सिलेक्टेड हैं सबको नौकरी चाहिए। फिलहाल हम सबको एक बेहतर रणनीति अपनानी चाहिए और कोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। और कोर्ट में अभी फिलहाल केस जिस स्थिति में डाल दिया गया है, देखिए आपको नौकरी चाहिए, हो सकता है आपके साथ जो रह रहा है उसको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस तरीके से काम कीजिए। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रूरत है कोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डलवाने की। तो मैं आप सभी को बता दूं, आयोग टीम मैदान में आ चुकी है इन सब चीज़ के लिए। कल लिस्टिंग एप्लीकेशन हम लोग मूव करवाने जा रहे हैं। सभी साथियों से मेरी अपेक्षा भी यही है कि आप सभी लोग जो भी 6800 में चयनित हैं, फेक आईडीज को छोड़कर कोई भी किसी पे किसी तरह का कोई भी कमेंटबाजी ना करें। क्योंकि जो भी लड़ रहा है, अगर इतना सा भी कोई काम कर रहा है इस केस में, तो उसका एहसानमंद होना चाहिए हर किसी को, उसकी वजह से आपको नौकरी मिलने जा रही है। लेकिन अगर किसी के कोई गन पॉइंट पे कुछ कहलवा रहा है तो उसको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर गन ऐसे खैर कोई भी काम आपने करके छोड़े हैं जिसको डर दिखा के आपसे कुछ भी कहलवाया जा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को। आप मुझे फ़ोन करें और सारी चीज़ों को बेहतर मैं और तरीके से कर सकता हूँ। और अंत में अल्टीमेटली नौकरी सबको चाहिए। आयोग टीम की तरफ से कल लिस्टिंग एप्लीकेशन चली जाएगी कोर्ट में और बेहतर तरीके से एक लिस्टिंग एप्लीकेशन जाएगी। जिस फॉर्म में हम लोग काम करते थे उसी फॉर्म में फिर से काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों से यही विनम्र निवेदन करता हूं मैं कि आप लोग जो भी 6800 में मुझे सहित ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सोचें कि हम लोग किस दशा में जा रहे हैं, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो दुश्मन हैं, देखिए आजकल दुश्मन तो कोई किसी का नहीं है, लेकिन किसी को किसी की अच्छाई या किसी का कोई घर अच्छे से चल रहा है तो वो नहीं देखा जा रहा है, तो उनको किस तरीके से दरकिनार किया जा सकता है। हो सकता है कि आप लोग 200 रुपये खर्च करेंगे क्योंकि आप अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, तो वो 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन पैसा, मनी इज नॉट एवरीथिंग ओवर देयर। तो कुछ अपना लॉजिक भी यूज किया जा सकता है, किस तरीके से और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, उस पर हम लोग अपनी मेहनत को, अपने जो भी अपने दिमाग है उसको इस्तेमाल करें तो हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसी सभी आशा और उम्मीद के साथ कि सभी लोगों को नौकरी की आवश्यकता है
उसी दशा में सब लोग कदम उठाएं। कोई किसी पे कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना करे, और किसी की कोई मजबूरी है उसमें उसको कहना पड़ रहा है तो मैं उसका कोई भी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा। ये मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे किसी तरह की, देखिए अगर मुझे गाली देने से, आयोग टीम को गाली देने से अगर किसी को नौकरी मिलती है तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप दिन में 10 गालियां देते हैं तो उस 10 गालियों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 100 गालियों पे लेके जाइए। हो सकता है कि आपको और जल्दी नौकरी मिल जाए उससे। अगर आपको उससे नौकरी मिलती है तो बेशक आप गालियां दीजिए, लेकिन आप इस बात को एनालाइज कीजिए कि नौकरी आपको गाली देने से मिल सकती है या कोर्ट में उचित पैरवी से मिल सकती है। ये सबको एनालाइज करना पड़ेगा। बेहतर रणनीति क्या हो सकती है कोर्ट में? देखिए, अगर रणनीति की मैं बात करूं, हमने सबसे पहले इस केस में जो हायर किया था वो माथुर साहब को हायर किया था, उसके बाद संदीप दीक्षित जी को हायर किया था, और यही सोचकर हायर किया था कि गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, वो एक प्राइवेट काउंसिल को हायर हम लोग करवाना चाहते हैं, हम ये दोनों अच्छे वकील हैं यहाँ पे, हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। तो उस रणनीति के तहत उनको हायर किया गया था। एक डेट की सुनवाई करने के बाद उनको गवर्नमेंट से बात करा के गवर्नमेंट की तरफ से हायर करा दिया गया। तो ये होती है रणनीति, ये होती है टेक्निकलिटी। आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगी तो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं उसी तरीके से मेहनत करते रहें। लेकिन अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि आपने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद मैं दिखूंगा नहीं, तो मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि प्लीज़ आप ना दिखें इस केस में। क्योंकि अगर गन पॉइंट पे आपको किसी के बारे में कुछ कहना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ ना दिखें। क्या ज़रूरत है? हम लोग आपके बिना बेहतर कर रहे थे, तो कोई आपत्ति नहीं है हमें। अगर सब लोग बेहतर करेंगे आपको भी नियुक्ति मिल जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? आपको भी तो नौकरी, मेरे हिसाब से आपको भी नौकरी ही चाहिए तो मिल जाएगी। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पे चला जा रहा हूँ, फिर से नहीं जाना चाह रहा मैं। तो कोर्ट की पैरवी के मामले में 1 नंबर ये है कि हमारी जो गलतियाँ स्टार्ट हुई हैं वो 24 मई से स्टार्ट हुई हैं, और उस गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उस गलती को दोबारा न दोहराते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, 1 महीना बर्बाद हो रहा है आपकी वजह से, तो उस पर थोड़ा बहुत पश्चाताप करना आप और आगे बढ़ो। 24 मई से हमारी गलतियां स्टार्ट करी आप लोगों ने, केस लिस्ट ना करवा के, मेंशन ना करवा के। उस दिन मेंशन होना चाहिए था, और एक छोटी सी गलती सब पे भारी पड़ गई। सिर्फ नौकरी आपकी नहीं है, यहाँ पे 6800 परिवारों की है, 6800 लोगों की है, और उस एक गलती की वजह से सब लोग 50,000 रुपये पर मंथ पीछे हट जाते हैं। मेरे एक बात और समझ में नहीं, आप ठीक है गन पॉइंट पे बोलिए, आप मेरे पीछे, मेरी सैलरी के पीछे क्यों पड़े हो भैया? यार मैं मेहनत करी है, मैंने नौकरी अपने दम पे पाई है, कोई भीख में नहीं मांगी है किसी से। BCA किया मैंने, MCA किया, MCA करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा हूं, तो इसमें आपत्ति क्यों है आपको? आप मेहनत कीजिए, आपको भी मिल जाएगी नौकरी। मैं बेसिक में मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में मेरा हो गया इसमें, तो क्यों आपत्ति आपको? और रही बात मेरे दूसरे काम की, जो मैं जॉब करता हूं, मैं उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं अपनी एजेंसी खोलूं, कुछ भी करूं, आपको क्या दिक्कत है उससे? मेरी सैलरी के पीछे क्यों पड़े हो? मेरी कुब्बत है तो कमा रहा हूं, नहीं कुब्बत होती आपकी तरह मैं अभी घूम रहा होता रोड पे। तो आप ये सब ना करो, आप अच्छे इंसान हो। और गन पॉइंट में, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपसे इस तरह की बातें बोल रहा हूँ, लेकिन गन पॉइंट पे आपको रखा गया, मुझे इस बात की बेहद दुख है। और आपने, क्योंकि आप इस तरह की बातें कभी बोलते नहीं हैं, मुझे आपका पर्सनल व्यवहार भी पता है, तो आपको इस तरह का बातें बोलनी पड़ी, मजबूरी थी। लेकिन आपने जो भी काम किए थे आप उनको सही करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके कोई वीडियो रहे हों उन लोगों के पास, या फ़ोटो रहे हों जिसकी वजह से उनके दम पे आपको बुलवाया गया। तो मैं आपकी इस परेशानी को समझ सकता हूँ, और कोर्ट में हम लोग अब आयोग टीम अपनी तरफ से, मैं अब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा। जो हमारे विरोधी हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए काम करूंगा।
आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ कोर्ट में, मेरी टीम क्या काम कर रही है कोर्ट में, और हम लोग 6800 को बेहतर अपनी नियुक्ति के लिए कहाँ पे लेके जा सकते हैं, उस पर हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। कल हमारी तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन जाएगी। लिस्टिंग एप्लीकेशन लिस्ट होते ही लिस्टिंग एप्लीकेशन जाने के बाद 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। 3 वर्किंग डेज में वो लिस्टिंग एप्लीकेशन लिस्ट होके आ जाती है। उस पर वकील जाके बहस करते हैं और उस पर एक फ़िक्स डेट की मांग करते हैं। जज उस फिक्स डेट को कब प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है 1 हफ्ते की प्रोवाइड करते हैं या फिर हो सकता है 10 दिन, जो भी टाइम हो सकता है, 2-4 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके वकील की बहस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये सारा काम करने जा रहे हैं और इसके अलावा भी कोर्ट में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अमेंडमेंट हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपको सबको पता ही चल गया कि विरोधी किस हद तक गिर जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कुछ शेयर करना चाहता उस तरह की चीज़। लेकिन हाँ, हम लोग करने जा रहे हैं कोर्ट में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी सभी बातों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि आपका जिस तरीके से विश्वास था, जिस तरीके से हम लोग इस केस में मेहनत करते आए हैं पहले से, देखिए आप लोग ये कहें मुझसे कि आप लोग लखनऊ में क्यों नहीं आ रहे हो, लखनऊ में आके रहिए, तो ये सब बेफिजूल की बातें हैं। लखनऊ में हाई कोर्ट है, इस बात को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे किसी नेता के घर पे रोज़ाना बैठे रहने से आपके कोर्ट में बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए आप बेशक दिन में 4 घंटे ही दो, लेकिन सकारात्मक रूप से दो, और वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं और जल्दी ऐसा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं दिखावा पे। ये किसने बोल दिया कि हम लोग लखनऊ में नहीं आए? बताओ तो मैं आपकी 50 फोटो डाल दूं उसके, जो हम लोग जून में चक्कर काटे हैं लखनऊ में। या फिर मेरे यहाँ से, मेरे घर से जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से अनुप्रिया पटेल जी का खुद का आवास 15 किलोमीटर दूर है, मात्र 15 किलोमीटर। धर्मेंद्र प्रधान का 17 किलोमीटर आवास है मेरे घर से। बीजेपी कार्यालय मेरे घर से 24 किलोमीटर दूर है। अगर मैं चाहूं तो उनके घर पे रोजाना जाऊं, रोजाना बैठूं, उससे होगा क्या? लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस दिन मैं जाता भी हूं, काम कराता भी हूं। तो मायने ये नहीं रखता कि आप रोजाना कहीं जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मायने ये रखता है कि जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन क्या काम हो रहा है। आप रोजाना नेताओं के घर जाके बैठोगे तो हो सकता है उससे आप कोई एक छोटा मोटा ठेका ले लो या फिर कहीं दूसरी जगह 2-4 लाख रुपए देके नौकरी पा जाओ, लेकिन 6800 तो नहीं करवा पाओगे उससे। वो कोर्ट से ही होनी है और कोर्ट में बेहतर पैरवी की जरूरत है। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ती है, हम लोग जहां जरूरत पड़ती है वहां जाते हैं। जून के अंदर 2 बार लखनऊ गया था मैंने नहीं डाले फोटो, क्योंकि उस टाइम पे उन फोटोज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे किस काम से गया था जिसमें जरूरत नहीं थी उस चीज के लिए। तो इन सब चीजों को सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, कहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, इससे किसी की जेब को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नौकरी की सैलरी मैं उनसे मांगने नहीं जाता हूँ। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मैं चंदे के पैसे से अपने घर का जीवन यापन नहीं करता हूँ। तो अगर आप करते हैं तो आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर चंदे का पैसा आपके पास आ रहा है तो वो मेरी जेब से नहीं आ रहा है। आप घर चलाइए, उससे जो करना है कीजिए, लेकिन जो हमारे पास चंदे का पैसा आता है उसमें से हमारी कोशिश यही रहती है सारा का सारा पैसा हम लोग काम में लगा सकें, कोर्ट में लगा सकें। लेकिन हम लोग इतने भी नहीं है कि हम लोग अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, कोई नहीं लगा सकता इस केस में। लेकिन जो पैसा हमारे पास आता है उसको जरूर हम लोग केस में लगाते हैं, उसको हम अपने घर में नहीं लगाते हैं। अपना घर चलाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज आपने किसी दबाव में आके बोला है, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप उन सब चीज़ों से निकलें। जो भी मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं उन लोगों के साथ, तो उस मानसिक प्रताड़ना से आप जल्दी बाहर निकलें। अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप प्लीज़ मुझे बेझिझक बताएं। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि अभी आप जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, ईश्वर आपको जल्दी ही स्वस्थ करे।
और आप 6800 के लिए एक सकारात्मक कदम आगे उठा सकें। मैं उन्हीं सभी साथियों से इसी तरीके का करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी साथी किसी पे किसी तरह का कटाक्ष ना करें। हो सकता है किसी की कोई मजबूरी रही हो जिसके कारण उसको अमेंडमेंट 6800 को स्टे करने के लिए लगाना पड़ा हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रहा हो सकता है चयनितों ने उनको चौराहे पे पकड़ लिया हो, मारा पीटा हो, ये भी हो सकता है। तो आप उन मजबूरियों को भी सभी लोग समझें और कोर्ट में बेहतर क्या हो सकता है इसके लिए आयोग टीम आ चुकी है, उसके लिए अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं।